कंप्लीट आवर चैप्टर, तो हमारे चैप्टर का क्या नेम है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी पार्ट 1। तो क्या है, गवर्नेंस। हमने गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में, गवर्नेंस क्या होती है, लॉज क्या होते हैं, लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ द पावर्स के बारे में। वो क्या है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको लागू करते हैं, जुडिशरी क्या है, ये है क्या है, सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स, ये चेक एंड बैलेंस बनाकर रखते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर। और सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ द पावर की क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे पावर का मिसयूज नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, जो विलेज और विलेज टाउन लेवल पे होती है, वो क्या होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। जैसे म्युनिसिपैलिटीज होती है सिटी में, और विलेज में क्या होती है, पंचायती राज सिस्टम होता है, तो वो क्या है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है। उसका क्या इंपॉर्टेंस है लोकल लेवल गवर्नमेंट का, इस ऐसे कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं विलेज में, तो उनको सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है, तो किसकी है, पंचायत की, सरपंच की, और उनके जो उनके मेंबर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है। तो और करते हैं जैसे रोड्स हो गए, क्लीननेस हो गए, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, इनको देखना, इनको सॉल्व करना, इनकी समस्याओं को वो क्या कौन करता है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो लोकल लेवल के बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल जैसे फंक्शन क्या कौन से हैं, पुलिस, स्टेट ट्रांसपोर्ट, स्टेट एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, एक इसके अंडर आती है स्टेट लेवल। तो हमारे जो, मैं किस में रहती हूँ, पंजाब में रहती हूँ, तो हमारा सीएम कौन है, भगवंत मान। तो वही है कि जो स्टेट के ऑल द फंक्शंस हैं वो किसके अंडर आते हैं, वो स्टेट लेवल के अंडर आते हैं। तो स्टेट जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कौन सी है, जो हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री कौन है हमारे, कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो क्या है, वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले कौन सी है, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, उसके अंडर कौन सी आती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, तो उसके अंडर कौन सी आती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के कौन से फंक्शंस है, डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल पॉलिसीज, जो क्या करती हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स सभी किसके अंडर आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जैसे डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स किसके अंडर है, वो सेंट्रल लेवल के अंडर है। ओके, एग्जांपल ऑफ फूड मैनेजमेंट, आपकी बुक में एग्जांपल है फूड मैनेजमेंट की। लोकल गवर्नमेंट हैंडल स्मॉल लोकल फ्लड्स, जो फूड मैनेजमेंट, आई एम सॉरी, फ्लड मैनेजमेंट एग्जांपल दी है आपके बुक में फ्लड मैनेजमेंट की। जो फ्लड्स आते हैं उनको कैसे कैसे मैनेज किया जाता है। सो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, हैंडल लेस स्मॉल लोकल फ्लड्स। वो क्या हैंडल करती है, जो छोटे छोटे गांव के एरिया में आते हैं फ्लड वगैरह, छोटे छोटे समस्या जो लोकल लेवल पे आते हैं, वो कौन सॉल्व करता है, लोकल गवर्नमेंट करती है। सेंड रेस्क्यू टीम्स ड्यूरिंग लार्ज फ्लड्स, जो लार्ज फ्लड्स आते हैं वो किसकी, जो किसी स्टेट में फ्लड आ गया, तो पिछले साल क्या हुआ, पंजाब में फ्लड आया था, तो स्टेट लेवल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेस्क्यू टीम भेजना, उनको फूड प्रोवाइड करना, वो किसकी जिम्मेवारी थी, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है हेल्प इन मैसिव डिजास्टर बाय सेंडिंग आर्मी रिलीफ सप्लाई नेशनल सपोर्ट। जो जब कभी बहुत सारे डिजास्टर आ जाते हैं, मैसिव एरिया में फैल जाते हैं, तो किसकी जिम्मेवारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। क्या है कि क्या आर्मी को भेजना, रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ देना, हाइजीन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये किसकी जिम्मेवारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऐसे हैं जो स्मॉल विलेज लेवल, टाउन लेवल पे आते हैं, वो किसकी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्मॉल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फूड प्रोवाइड करना। एंड जब कोई स्टेट में डिजास्टर आ जाता है मैसिव एरिया में स्टेट के, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, रेस्क्यू टीम भेजना, उनको फूड प्रोवाइड करना, मेडिसिन एंड हाइजीन प्रोवाइड करना। अगर मोस्ट ऑफ द कंट्री में आ जाए, हाफ ऑफ द कंट्री में आ जाए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्मी को भेजना, वहां से लोगों को निकालना, रेस्क्यू टीम भेजना, हाइजीन प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी बुक में मोटो है सत्य में विजेता, ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। तो सत्य विजेता जो मोटो है
उसका क्या है, उसका क्या मतलब है, ट्रूथ अलोन ट्रिम्स एंड द योटो धर्म स्थातु जाहे where there is a dharma there is a victory। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है मोटो। ये 2 मोटो है जो आप जब आंसर लिखेंगे, इफ जुडिशरी के बारे में आंसर आ जाए तो ये मोटो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इफ गवर्नेंस के बारे में आ जाए आप सत्यमेव जयते भी लिख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको लिखिए, आपका इससे क्या होगा, आंसर इनरिच होगा। तो एग्जाम्पल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, आपकी बुक में बताया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आई होप आप सभी को पता ही होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, रामेश्वरम में हुआ, तमिलनाडु में 1931 में। नोन एज अ मिसाइल मैन, उनको किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उनका तमिलनाडु में हुआ था 1931 में। तो रोल क्या है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इनका रोल यही है कि उन्होंने इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को डेवलप किया, मिसाइल डेवलप की एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया। किसने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो ये 11th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय यूथ एंड द स्टूडेंट। इन्हें स्टूडेंट यूथ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और इन्होंने क्या किया, साइंस की फील्ड में बहुत ही हमारे देश को डेवलप किया। जैसे मिसाइल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी हमारे देश के लिए। तो क्वालिटीज क्या थी इनकी, हम्बल एंड हार्ड वर्किंग थे, बिलीव इन एजुकेशन इनोवेशन, एजुकेशन में बहुत बिलीव रखते थे, एंड इनोवेशन जैसे इन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट किया, न्यूक्लियर डेवलपमेंट किया। ओके, इंस्पायर्ड यंग पीपल टू ड्रीम बिग, तो हम बच्चों को यही इंस्पायर करते थे कि बड़ा सोचो और बड़ा करो, ऐसा उनके थॉट्स थे। इंपॉर्टेंट थॉट्स क्या उनके, ड्रीम बिग एंड हार्ड वर्क कीजिए, नेवर गिव अप आफ्टर फेलियर, कभी भी हार मत मानना फेलियर की वजह से। सक्सेस नीड डेडिकेशन एंड द परसिवरेंस, क्या सक्सेस क्या चाहता है आपसे, डेडिकेशन और परसिवरेंस चाहता है आपसे। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, हमें पॉजिटिव थिंकिंग से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं आप सोच जाएंगे मेहनत करते हैं अच्छा नहीं होगा, पेपर अच्छा नहीं होगा, अच्छा होएगा नहीं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं बट आपकी थिंकिंग क्या है, नेगेटिव है। ओके, डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, मींस रूल्स ऑफ द पीपल, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोगों का रूल, लोगों का रूल। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमने ही उनको इलेक्ट किया है, ऐसे नहीं कि अपने आप हो गए इलेक्ट, हम सभी के वोट से ही वो इलेक्ट हुए हैं। वो क्या है, सो क्या है, रूल ऑफ द पीपल। उससे यही पता चलता है कि डेमोक्रेसी का यही मतलब है, रूल ऑफ द पीपल। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हम खुद ही चुनते हैं। तो ये कौन से वर्ड से आया है, डेमोक्रेसी, डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन रूल, तो लोगों का रूल। रिप्रेजेंटेटिव, ऑल पीपल कांट डायरेक्टली रूल, पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। तो सभी तो ऐसे नहीं है कि सभी रूल कर पाएंगे, तो जो लोग हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव किससे चुनते हैं, इलेक्शन से चुनते हैं, वोट पर डालते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन फॉर द पीपल्स, जो हमारे देश के लिए कौन डिसीजन लेता है, प्रधानमंत्री लेते हैं, उनकी एमपी एमएलए जो सभी हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, हम सभी ने उनको रिप्रेजेंट किया है तो इलेक्शन के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, स्टेट लेवल में होती है और उनको क्या कहते हैं, सीएम कहते हैं, जो उनके मेंबर होते हैं उनको एमएलए कहते हैं। नेशनल लेवल पे क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, तो पीएम चुनते हैं, फिर एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इंडिया एज डेमोक्रेसी, तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया। वो कैसे हैं, जो हम सभी क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो हम सीएम की वोट भी डालते हैं और हम एमपी की वोट भी डालते हैं, तो इससे सीएम और पीएम दोनों ही चुन हो जाते हैं। तो सीएम के लिए अलग वोट्स होती हैं, पीएम की अलग वोट होती हैं। हम एमएलए चुनते हैं और जिनकी सबसे ज्यादा वोट्स आती हैं वो क्या हो जाता है, उन पार्टी का सीएम बन जाता है, ऐसे ही है। तो इंडिया डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। ओके, इलेक्शन थ्रू इलेक्ट किससे होते हैं, इलेक्शन से होते हैं। गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू पीपल्स विशेस, डिफरेंट ओपिनियन डिस्कस थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट्स। तो जब किसी को, जो सरकार है उनकी जो बातें,
उनको कोई लॉज नहीं पसंद आता तो क्या करते हैं, वो ऐसा है कि वो साइलेंट जो धरने होते हैं, पीसफुल धरने होते हैं, वो लगाते हैं, जिससे क्या होता है हम लॉज को चेंज करवा सकते हैं कि हमें नहीं पसंद है। तो ऐसे ही है कि ये क्या है, हम सभी चुनते हैं इनको बाय द इलेक्शंस, और हम कोई इनका लॉज नहीं पसंद आया तो हम पीसफुल जो धरने से क्या कर सकते हैं, उनको चेंज करवा सकते हैं। ओके, functions can discuss laws and problems, find solutions, debate and share opinion, work for the people's welfare। तो जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम किससे चुनते हैं, हम इलेक्शन से चुनते हैं बाय द वोट्स। तो क्या करते हैं, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, किसी मुद्दे पे डिबेट करते हैं, और किसके लिए काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ द इंडिया के लिए काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल में जो स्टेट के लेवल पे होती है, नेशनल लेवल जो नेशनल लेवल पे होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ऐसे हम क्या करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बाय द इलेक्शंस चुनते हैं। ये इससे क्या होता है, इससे वो क्या करते हैं, डिबेट्स ओपिनियन के साथ हमारे लिए क्या बनाते हैं, हमारे देश के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी क्या है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं बाय द इलेक्शंस, बाय द वोट। तो हमारे इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो जो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कितने लेवल में होते हैं, 2 लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। जो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एमएलए कहते हैं। एंड जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं एमपीज, उन्हें क्या कहते हैं, एमपीज कहते हैं। जो एमएलए होते हैं, जब वोट्स होती हैं एमएलए की, जो सबसे ज्यादा वोट्स होती हैं जिस पार्टी को, वो क्या बनती है, सीएम बनती है। जब एमपीज की वोट होती है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की वोट होती है, जिस पार्टी पे सबसे ज्यादा एमपीज बनते हैं, चुनते हैं, उस पार्टी का क्या बनता है, पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कितने लेवल पे होते हैं, 2 लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, एमएलए होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे क्या होते हैं, एमपीज होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस एंड मेक्स लॉ। रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, लॉ बनाने टाइम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कहाँ, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, और फिर उनको उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर ओपिनियन देते हैं, फिर उससे क्या बनता है, उससे फिर डिस्कस होने के बाद ही लॉ बनता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल डायरेक्टली टेक डिसीजन बाय वोटिंग। एंड एग्जाम्पल, स्टूडेंट वोटिंग फॉर पिकनिक प्लेस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम सभी क्या करते हैं, इलेक्शन से क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, हम अपना कहते हैं डिसीजन करते हैं। जैसे क्या होता है, हम सभी ने थोड़ी स्लिप्स में लिखकर बता दी ये प्लेसेस हैं, अब जाना है, तो जो स्टूडेंट निकालेगा वो क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे कौन सी प्लेस जाना है, तो वो हम वैसे ही डिसीजन होते हैं। कहाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन टेक पार्ट इन लोकल डिसीजन। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारी विलेज और लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी है, वो क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसीज है। तो विलेज लेवल पे जब कोई डिसीजन लेना होता है तो लोकल जो पीपल होते हैं वो डिस्कस करते हैं उसके बारे में, उससे फिर अपना ओपिनियन देते हैं, वो क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। ओके, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपकी बुक में एक पेज बना हुआ है, उसमें समरी है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो वही है, ये समरी है। आई होप कि आप बुक को खोलकर बैठिए, उसको देखिए कि क्या है वो, वही ये पेज है। मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया। एंड 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कितने ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव करती है, इंप्लीमेंट करती है। जुडिशरी गिव जस्टिस एंड इंटरप्रेट्स लॉज, जस्टिस देती है और लॉज को इंटरप्रेट करती है कि वो सही है कि नहीं है, चेक एंड बैलेंस बना के रखती है। तो लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के लॉज बनने के बाद क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं। इफ लॉज आर नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो क्या होता है, वो जुडिशरी बताती है ये लॉ सही नहीं है, और जुडिशरी का और क्या काम है, जस्टिस देना। ओके, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर के कितने लेवल होते हैं, 2 लेजिस्लेचर के भी 2 लेवल्स होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। एंड जो और नेशनल लेवल पे क्या होता है, इसके हाउस कितने हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, हाउस द पीपल्स, हाउस ऑफ द एल्डर्स। दे मेक्स लॉ फॉर होल कंट्री, वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं।
तो क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी लॉज बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, इंटरप्रेट करती है लॉज को, ठीक है कि नहीं। एंड जो लेजिस्लेचर है उसके कितने लेवल होते हैं, 2 लेवल होते हैं, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। और नेशनल लेवल पे कितने हाउसेस होते हैं, तो लोकसभा एंड राज्यसभा। ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉज बनाती हैं। स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट हैव विधानसभा एंड कई जो स्टेट्स हैं वहां विधानसभा होती है, कुछ स्टेट्स में ऐसे हैं जहां विधान परिषद भी होती है। सम स्टेट्स आल्सो हैव 2 हाउसेस। मैंने बताया कुछ स्टेट ऐसे हैं कि उनके पास 2 हाउसेस होते हैं। हाउस का क्या मतलब है, एन असेंबली, फिर लॉज एंड डिस्कस। हाउस के क्या मतलब है, वो पार्लियामेंट होती है जहां लॉज को डिस्कस किया जाता है। ओके। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल पे। एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है, पीएम है। पीएम क्या करता है, नॉमिनल हेड है। एग्जीक्यूटिव क्या है, पीएम क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है, प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का क्या मतलब है कि एक नामात्र का मंत्री, नामात्र का मंत्री। तो जो मोस्ट ऑफ द वर्क क्या होगा, वो पीएम के अकॉर्डिंग होगा, बट उसके साइन कौन किसके होंगे, प्रेसिडेंट के होंगे। ओके। ऐसे गवर्नर है, मोस्ट ऑफ द काम क्या होगा, सीएम करेंगे और साइन किसके होंगे, मोस्ट ऑफ द गवर्नर के। ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से फंक्शन होते हैं, डिफेंस के, फॉरेन, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस, करेंसी एंड द इनस्टेट ट्रेड के। यही है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, इरिगेशन क्या है, ये स्टेट लेवल के वर्क है। तो जुडिशरी के भी 2 लेवल्स होते हैं, तो नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे हमारी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट लेवल के पे क्या है, हाई कोर्ट है। हर एक जो स्टेट है उसके पास क्या है, अपनी अपनी हाई कोर्ट है। ओके। प्रोवाइड, जो जुडिशरी वो क्या करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट राइट ऑफ द सिटीजन एंड सॉल्व द डिस्प्यूट। ये मोस्ट ऑफ द क्या था, ये समरी थी किसकी, और जो हमने सभी चैप्टर, जो पिछला चैप्टर पढ़ा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसकी ये समरी थी। तो आपकी बुक में ये पेज है वो उसकी एक, आप मान सकते हैं कि आपकी बुक की वो समरी है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने गवर्नेंस के बारे में पढ़ा, हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हमने लॉज के बारे में पढ़ा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने सेपरेशन ऑफ द पावर्स के बारे में पढ़ा, हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इन सभी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।